हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं पोषण और पोषण के प्रकार, बिल्कुल आसान शब्दों में। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट ए कुमार। बिना देरी आप समझ लीजिए, सभी जीवित जीवों को विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इन सभी के लिए ऊर्जा का स्रोत है भोजन। जैसा कि हम जानते हैं कि पोषण हमें जो है पोषक तत्वों से मिलता है। पोषक तत्वों के उदाहरण हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, खनिज, फाइबर और पानी। दोस्तों, पोषण प्रणाली मुख्यतः दो प्रकार की होती है। नंबर एक पे है स्वपोषी पोषण, जिसे अंग्रेजी में जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और नंबर दो पे है परपोषी पोषण, जिसे अंग्रेजी में जो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी जितने भी जीव होते हैं वह स्वपोषी या परपोषी होते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं स्वपोषी पोषण के बारे में, जिसे अंग्रेजी में जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं स्वपोषी जीवों के बारे में। तो दोस्तों, स्वपोषी जीव यानी कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी जीवों को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। दोस्तों, स्वपोषी जीवों के उदाहरण हैं हरे पौधे, शैवाल। इसके अतिरिक्त कुछ साइनोबैक्टीरिया जैसे कुछ एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर जीव। दोस्तों, जो स्वपोषी जीव होते हैं वो अपना भोजन जो है दो तरीके से प्राप्त करते हैं, यानी दो तरह से बनाते हैं। नंबर एक पे है प्रकाश संश्लेषण क्रिया और दूसरी है रासायनिक संश्लेषण क्रिया। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया, जिसे अंग्रेजी में जो है फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो दोस्तों, स्वपोषी जीव यानी कि ऑटोट्रॉफ्स में एक हरे रंग का वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, जो सूर्य की ऊर्जा को टैप करने में मदद करता है, यानी कि सूर्य की ऊर्जा को जो है अवशोषित करता है। और ये अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, जैसे हरे पौधे, शैवाल या कुछ बैक्टीरिया। नंबर दो पे है रासायनिक संश्लेषण क्रिया, जिसे अंग्रेजी में जो है केमिकल सिंथेसिस और कीमोसिंथेटिक प्रोसेस कहते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है और ये जीव रासायनिक संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जैसे सल्फर जीवाणु, लौह जीवाणु आदि। अभी हमने समझा स्वपोषी जीवों के बारे में, यानी कि हमने जाना स्वपोषी पोषण के बारे में, और स्वपोषी पोषण में हमने समझा स्वपोषी जीवों के बारे में। अब अपने समझ लेते हैं परपोषी पोषण के बारे में। इसे जो है विषमपोषी भी कहते हैं और अंग्रेजी में जो है इसे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें अपने समझते हैं परपोषी जीवों के बारे में। दोस्तों, परपोषी जीव वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं। परपोषी जीवों को जो है हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। परपोषी जीवों के उदाहरण हैं मनुष्य, जानवर, कवक जिसे जो है ईस्ट कहते हैं, जैसे कुछ गैर हरे पौधे यानी कि नॉन ग्रीन प्लांट्स, जो अपने भोजन के लिए पौधों या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। मोटा मोटा आप समझ लीजिए, मोटा मोटा आप जान लीजिए, परपोषी जीव अन्य जीवों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। दोस्तों, परपोषी जीव चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक पे है सहजीवन या सहजीविता, नंबर दो पे है सहभोजिता, नंबर तीन पे है परजीविता और नंबर चार पे है मितोपजीवी। अपन सबसे पहले समझ लेते हैं सहजीवन या सहजीविता के बारे में, जिसे अंग्रेजी में जो है सिम्बायोसिस कहते हैं। दोस्तों, जब दो जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए साथ साथ रहते हैं तो इसे सहजीविता कहते हैं। सहजीवन में दो प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि एक क्लाउन फिश रीढ़ विहीन जंतुओं पर निर्भर रहती है। नंबर दो पे आप जान लीजिए सहभोजिता को। तो दोस्तों, जीव विज्ञान में सहभोजिता अलग अलग जाति के दो जीवों में ऐसा आपसी सहजीवन होता है जिसमें एक जाति को दूसरे से लाभ हो, लेकिन दूसरी जाति को पहली से ना तो कोई लाभ हो और ना ही कोई हानि। उदाहरण के लिए ले लो आप हंगार शार्क। दोस्तों, हंगार शार्क के साथ अक्सर रेमोरा मछलियाँ यात्रा करती हैं। यह हंगार द्वारा शिकार किए गए जीवों के छोटे छोटे टुकड़ों को खाती हैं। इससे हंगार को कोई लाभ या कोई हानि नहीं होती है। अब नंबर तीन पे अपने समझ लेते हैं परजीविता के बारे में। तो दोस्तों, परजीविता का मतलब है दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है और उससे पोषण प्राप्त करता है। इस संबंध में जो है परजीवी को फायदा होता है और मेजबान को नुकसान होता है। परजीवी मेजबान के शरीर पर या उसके अंदर रहते हैं। परजीवी के कुछ उदाहरण हैं जूं, जो हमें बालों में होते हैं, खटमल, एस्केरिस, मच्छर, जोंक इत्यादि। अब नंबर चार पे आप समझ लेते हैं मितोपजीवी के बारे में, जिसे अंग्रेजी में जो है सेप्रोफाइट कहते हैं। मितोपजीवी वे जीव जो मरे हुए तथा सड़ रहे जीव पदार्थों पर बढ़ते हैं तथा पोषण प्राप्त करते हैं, मितोपजीवी कहलाते हैं, जैसे कवक, फफूंद यानी फंगस और बैक्टीरिया।
दोस्तों अभी हमने इस वीडियो में समझा पोषण और इसके प्रकार, बिल्कुल आसान शब्दों में, लेकिन अब अपन समझ लेते हैं एक ऐसे जीव के बारे में जो स्वपोषी भी होता है और परपोषी भी होता है, और इस जीव का नाम है यूग्लिना। यूग्लिना का नाम तो लोग जो है लगभग सभी लोगों ने सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा। यूग्लिना एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। इसे जंतुओं और पादपों के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। यह स्वपोषी और परपोषी दोनों होता है। इसके अंदर जो है क्लोरोफिल होता है। यह दिन के समय में सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण द्वारा यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा भोजन बना लेता है, और रात के समय में छोटे चीज़ों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करता है। तो यानी यूग्लिना जो है स्वपोषी और परपोषी दोनों होता है। दोस्तों अपन अब जो है इसी वीडियो में आगे समझ लेते हैं शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जीवों के बारे में, बिल्कुल आसान शब्दों में। तो दोस्तों सबसे पहले अपन जान लेते हैं शाकाहारी जीवों के बारे में। तो शाकाहारी यानी ऐसे जीव जंतु जो पौधों के फल, फूल और पत्तियों का सेवन करते हैं, शाकाहारी जीव कहलाते हैं, जैसे गाय, घोड़ा, हिरण आदि। मांसाहारी यानी ऐसे जीव जंतु जो अपने से छोटे प्राणियों का शिकार करते हैं, यानी कि अपने से छोटे जीवों का शिकार करते हैं और उनका सेवन करते हैं, यानी कि उनको खाते हैं, मांसाहारी जीव कहलाते हैं, जैसे शेर, बाघ, भेड़िया, सर्प इत्यादि। सर्वाहारी यानी ऐसा जीव जो जंतुओं और पौधों को अपना भोजन बनाता है, यानी ऐसा जीव जो जंतुओं और पौधों को खाता है, सर्वाहारी कहलाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मानव, यानी कि हम लोग मनुष्य। दोस्तों आशा करता हूँ यह टॉपिक आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ किसी और एक टॉपिक में एक और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।